my smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी आज है ऑफिशियली आइज़ल की बर्थडे का व्लॉग। लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो आइज़ल की जो बर्थडे है ना, यानी डेट ऑफ बर्थ है, वो 24 अप्रैल है। लेकिन हम कर इस डेट को रहे थे क्योंकि मौसम ताकि अच्छा हो, ठीक है। हमने आउटडोर प्लान किया हुआ था, तो बस ये छोटी सी रीज़न थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे आपको पता है मौसम को भी बहुत देखना पड़ता है। तो चले जी बर्थडे व्लॉग शुरू करते, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। बर्थडे की सुबह है जी, सब जल्दी जाग गए थे और कल ये काम नहीं हो सका था, सब बहुत थक चुके थे। और हमने कहा चलो सुबह जल्दी जल्दी फ्रेश बैलून्स को भरेंगे और क्या कहते हैं बैलून आर्च तैयार करेंगे, ठीक है। सबको मैंने इनविटेशन 3 बजे का दिया हुआ था और नाश्ता भी बस जल्दी जल्दी वाला हो रहा था, ठीक है। ब्रेड और टेंडर्स और कुछ इस तरह का, बस जिसने जो खा लिया। क्योंकि सब बहुत बिजी थे। हमने कहा था चलो बस थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद जो है ना कामों पे लग जाएंगे। और ये यहाँ पे फ्रूट कट रहे हैं, यहाँ पे अंगूर पड़े हुए थे और साथ में वाटरमेलन, ये भी हम लोगों ने डिज़र्ट के साथ क्या कहते हैं सर्व करना था। तो अभी से ही काट के फ्रिज में रख रहे थे, यानी कि हम लोगों ने सारा जो है ना इस तरह वाला काम जो था वो सुबह करना था। और कुछ हम लोग एक दिन पहले भी कर चुके थे। लेकिन ऑफ कोर्स आप एक एक चीज़ को नहीं कैप्चर कर सकते, कभी ध्यान नहीं होता, कभी क्या नहीं होता, कभी क्योंकि भागम भाग लगी होती है। वीडियो में तो हर चीज़ बड़ा स्मूथली चल रहा होता है ना, जबकि ओरिजिनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खैर यहाँ पे किचन के काम चल रहे थे और ये मेरी जो छोटी बहन है, इसको मैं बहन ही कहती हूँ अपनी, मेरी फ्रेंड की बहन हुई, तो इसने जो है ना सारा जो डेकोरेशन वाला काम था ना संभाला हुआ था। यहाँ पे ये लोग स्टिल अभी भी स्लशी की मशीन को चेक कर रहे थे कि शायद चल जाए, बट उसने भी कहा नहीं। अच्छा फिर यहाँ पर मैं निकल गई बाहर। यहाँ पे देखिए जी बैलून आर्च तैयार हो रहा है सामने, क्योंकि मैंने लाना था डॉलर स्टोर से और बैलून्स, और सारे बिज़ी थे, फिर मुझे ही जाना पड़ा। मैंने कहा चलो मैं जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने और ख़ान ने तो सुबह दोनों ने अपना अपना स्टोर खोला हुआ था, तो वो दोनों तो बहुत बिज़ी थे। तो मेरे हस्बैंड आते हुए जो है ना केक पिक करके लेकर आने वाले थे, तो मैंने कहा चलो ये बैलून्स वाला काम मैं करती हूँ, झटपट हो जाएगा। हाँ है या वो भी नहीं है? हाँ You look so pretty. तैयार हैं? फिर तैयार हैं, पहले दिन से तैयार हैं माशाल्लाह। और कुछ हमारे अब बस हम एंड वाला काम कर लेते हैं। कोई चीज़ रहे तो नहीं, हम एंड वाला काम करते हैं। मैंने हर चीज़ देखना। व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं इधर से, क्योंकि आधा तो हमने दिखा दिया इनको प्रिपरेशन का। चीज़ें उड़ भी रही हैं, हवा बहुत तेज़ है। बहुत विंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना हमने चीज़ें ऊपर वो रखी हुई है। तो ये सीन है। आर यू एक्साइटेड? बहुत ज़्यादा, वी आर सो एक्साइटेड। लाइक ये महीना हमारा कैसा गुजरा है? बहुत तेज़ी से गुजरा है और बहुत बिजी गुजरा है, हद से ज़्यादा। कभी तो ये महसूस होता है कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना अचानक से बहुत सी चीज़ें टुगेदर आ गई हैं। हम इतना थक गए हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हम इतना थकेंगे। बहुत थके, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतनी एक्साइटेड है ना कि मज़ा आ रहा है। तो यहाँ से जी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डेकोरेशन। मुस्तफ़ा का आउटफिट तो आप लोगों ने देख लिया। मोस्टली हम सब ने जो है ना वाइट ही पहना था, मतलब मैंने, मुस्तफ़ा ने, मेरे हस्बैंड ने, और आइज़ल का थोड़ा स्काई ब्लू सा था। और यहाँ पर आता है जी ट्री डेकोरेशंस, जो कि मुस्तफ़ा ने और मेरी फ्रेंड ने एक दिन पहले किया था, आप लोगों ने प्रिपरेशन ब्लॉग में देखा होगा। और ये है जी चेरी ब्लॉसम ट्री, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और ये जब मैंने देखा और मैंने सोचा कि ये तो मैं लूँगी एंट्री के लिए, ताकि जहाँ से लोग गुजरे ना बड़ा प्यारा लगे। तो आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। यहाँ पर जी लॉन में आप लोगों को खूबसूरत सा टेबल, जो कि हमारे डेक पे अक्सर होता था, और ये अम्ब्रेला नज़र आ रही है, ठीक है। इसके नीचे था जी एपेटाइज़र, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पर जी हमारे केटरिंग वाले खाना भी ले आए थे, जिसको हम लोगों ने कुछ देर के लिए गैराज में रख दिया था, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसको फिर हम लोगों ने बाहर सर्व करना था, चेफिंग डिशेस में हम लोगों ने डालना था, यानी कि वो जितनी भी बफे डिशेस थी। तो इन मीनवाइल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ डेकोर। टेबल के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं क्योंकि साथ साथ कुछ ना कुछ ज़रूर भी पड़ रहा था, तो उसको इग्नोर करें, लेकिन डेकोरेशन देखें।
अब आ जाते हैं जी एपिटाइज़र टेबल की तरफ। तो ये है जी रूह अफ़ज़ा और साथ में है बच्चों के लिए पॉपकॉर्न्स, कुछ चिप्स वग़ैरह और ये पापड़ी चाट थी, ठीक है। उसकी पापड़ी साइड पे पड़ी हुई थी, वो थे समोसे और ये हैं जी गोलगप्पे और साथ में गोलगप्पों की फिलिंग थी, ठीक है। और ये देखिए जी गोलगप्पा फाउंटेन, यानी कि गोलगप्पे के पानी का फाउंटेन भी हम लोगों ने प्रिपेयर किया था। तो ये हो गया जी हमारा एपिटाइज़र टेबल और कुछ इस तरह से व्यू है। जो जो गिफ्ट्स आ रहे थे वो हम टेबल के सामने रखते जा रहे थे और इस तरह से सारे मेहमान बैठते जा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे गपशप को और इस तरफ लगना था खाना, ठीक है। और ये देखिए जी हम लोगों ने बबल मशीन भी ऑन कर दी थी ताकि वो हवा से उड़ रहे थे। उस दिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी, आई डोंट नो वीडियो में फ़ील हो रहा है या नहीं, लेकिन इन पर्सन बहुत तेज़ हवा थी। थोड़ी देर बाद हमारा जो बैकड्रॉप है ना वो भी बेचारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। बच्चों की तो आज ईद हुई थी क्योंकि बच्चों की मनपसंद चीज़ें भी थी बहुत सारी और जिस तरह के बबल्स हो गए, बच्चों तो वो बबल्स के पीछे भाग भाग के, यहाँ पे हम लोगों ने पॉप्सिकल्स भी रखी हुई थी बच्चों के लिए ताकि वो सही एंजॉय करें और भी बहुत सारे स्नैक्स थे जो हम लोग सर्व कर रहे थे। तो हमें मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेन चीज़ ही हम लोगों ने माइंड में रखी थी कि वो काम करेंगे जिससे बच्चे खूब इंजॉय करें। तो जिस तरह आप देख सकते हैं उन लोगों को माशाल्लाह तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, फुटबॉल एंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और मुझसे जबकि बड़ों ने पूछा जब लड़के आए कि बॉल नहीं मिल रही, मैंने कहा भी मुझे नहीं पता, बच्चे ही खेल रहे थे। और इन अ मीन वाइल जो मेन चीज़ थी जो मैंने बच्चों के लिए स्पेशल अरेंज करवाई थी वो थी जी पेटिंग ज़ू, जिसके लिए आप देख सकते हैं अभी अरेंजमेंट चल रहा है। और यहाँ पर शुक्र अल्लाह का सामने कोई पार्किंग नहीं थी, बस एक दो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो हम लोगों ने हटवा दी थी। और अभी जंगले वगैरह लग रहे हैं इसके अंदर जी, बच्चों के लिए आ रहे थे एनिमल्स, ठीक है। पेटिंग ज़ू में काफ़ी सारी मतलब चीज़ें थी, लेकिन जो पैकेज मैंने सेलेक्ट किया था वो मैंने छोटे बच्चों को जहन में रखते हुए किया था और बड़े बच्चों के डिफरेंट एनिमल्स थे, यानी कि थोड़े क्रोकोडाइल, स्नेक्स और इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, वो जिस तरह 10 साल के बच्चे की बर्थडे हो ना तो वो तब अच्छा लगता है, लेकिन अभी मैंने क्यूट एनिमल्स जिसको बच्चे हाथ लगाएं खेलें उस तरह के एनिमल्स का जो पैकेज था ना वो सेलेक्ट किया था। उसमें थी जी गोट, चिकन, शीप, बनीज़, अल्पैका और साथ में डंकी था। आई थिंक यही सारी चीज़ें थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बच्चे तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी तो ईद हो गई थी और यही मैं चाहती थी कि बस बच्चे जो है ना अपना फुलेस्ट इंजॉय करें और इनको ये बर्थडे याद रहे माशाल्लाह। हमारे बकरी उठा रहे हैं, वो बेचारी खुद थक गई है बकरी को उठा के। भाग ही ना जाइए यहाँ तो। नहीं भाग गया तो मजा सी भी गई। They push each other around all the time. Man, should they only have grass or can they have crackers or no other food besides grass? They can have a little bit of crackers. They're donkeys. No. They're not donkeys. अब हम आदि हो हमारी नोज यूज हो गई। आइए शाबाश, पीरो फकीर के पास।
ये आपको दिखा डांस सिखा रहा है, आपको पहले डांस सिखा रहा है। Guys, the lady said that you guys will be able to go in with them, but after you don't want to feed them until after you pet them. Mustafa. वो भी यहाँ पे नेबर भी कैमरा लेके आ गए। तो आप बच्चों की एक्साइटमेंट देख सकते हैं माशाल्लाह से। मुस्तफ़ा भी बहुत ज़्यादा खुश था और मुस्तफ़ा के एज फेलो काफ़ी सारे बच्चे थे। और इसके बाद जी बच्चों ने डेफ़िनेटली इनको टच करना था, उठाना था, क्योंकि क्यूट एनिमल्स हैं, इन्होंने तो मतलब काटना तो था नहीं। तो ये भी सबसे अच्छी चीज़ थी। और 1 घंटे के लिए मैंने इनको बुलाया था। मैंने कहा था आप लोग 1 घंटे के लिए आइएगा, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको पता है फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। और बस ये इन लोगों का एन्जॉयमेंट था। ये एक मेन चीज़ थी जिसके लिए मेरी फैमिली वाले हम सब बहुत एक्साइटेड थे। और आप लोग बताइएगा कि ये चीज़ आप लोगों को कैसी लगी। कुछ और ऑप्शंस भी माइंड में थे, जिस तरह की रेंटल बाउंस हाउसेस वगैरह, लेकिन बस माइंड में जो था ना, पेटिंग जू टॉप पे था। मैंने कहा नहीं भाई, ये बच्चे ये याद रखेंगे और बच्चों को क्यूट भी लगता है। देखिए आप सब माशाल्लाह बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं ना। तो बस इसी चीज़ के लिए जो है ना, ये एक छोटी सी एफ़र्ट थी हमारी तरफ से, और कुछ नहीं। इसके बाद जी हम लोगों ने सोचा कि बस अब खाने को जो है ना इधर रखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो थोड़ा बहुत गर्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और बस अभी ये लोग बॉयज़ जो है ना ये तैयारी कर रहे हैं। माशाल्लाह लड़कों ने बिल्कुल भी ना फ़ील नहीं होने दिया कि कोई काम है, या सब कुछ इन लोगों ने संभाला हुआ था, वक़ार ख़ान, हमज़ा और मुइज़ ने। और हम लड़कियां तो डेफ़िनेटली लोगों के साथ गपशप बातें और मतलब इधर का सारा देख रहे थे। ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत डायरेक्शन तो होती है, लेकिन यकीन करें इन लोगों के बिना जो है ना ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं थी। जैसे आप कहेंगे। सर लग गया। ये पर तो नहीं है। इतना ना पड़ा था कि बीच में बाल नहीं नजर आ रहे। You know where it is? You know who took it? और अब आ जाती है जी हमारी बर्थडे गर्ल, जिसको मैंने सुलाया हुआ था। 2 बजे मैंने इसको सुला दिया था और 4 बजे मैंने इसको उठाया था। वो भी मेरी फ्रेंड कह रही थी भाई अब उठा लो क्योंकि इसने हमारा दिमाग खाया हुआ था सुबह से। तो अब थोड़ी सी इसकी शॉर्ट्स आप लोग एंजॉय करें। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 밤만 보고. तो यहाँ पर जी आ गई खाने की बारी। तो जितने जितने आइटम्स थे ना वो लिखे जा रहे थे, जिस तरह के आप देख सकते हैं सामने ही मेरी फ्रेंड ही लिख रही थी। तो अब हर एक के सामने हम रख देंगे कि क्या क्या आइटम्स थे। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक सीन बताती हूँ कि मीठा जो है ना वो तो रिकॉर्ड करना हम सब भूल गए थे, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर मीठा सर्व किया था ना, तो पीछे से हम लोग जल्दी जल्दी केक और कप केक्स और मतलब वहाँ पर वो चीज़ें रख रहे थे, क्योंकि मीठे के फ़ौरन बाद जो है ना बर्थडे की मतलब शुरुआत हो जानी थी, यानी केक कटिंग वगैरह। तो वो तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन खाना हुआ। वो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि खाने में क्या क्या था। और यहाँ पे बस थोड़ा सा आप लोगों को ओवरऑल व्यू दिखा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह हम सब ने सब गेस्ट्स ने बहुत एंजॉय किया था। बच्चों के लिए हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। सबसे पहले था सैलेड, उसके बाद है जी चिकन बिरयानी, और साथ में है तड़का दाल जिस तरह आप देख सकते हैं, और उसके बाद है जी मटन कोरमा,
और मटन कोरमे के साथ था आई थिंक टिक्का। यस, ये है जी टिक्का, जो कि बहुत मज़े का था, यानी सारा कुछ बहुत अच्छा बनाया था माशाल्लाह। और ये है जी सीख कबाब। मुस्तफ़ा की बर्थडे से पे भी हमने इनसे ही खाना मंगवाया था, इसीलिए हमें पता था कि अच्छा बनाती हैं, तो फिर हमने कहा रिस्क नहीं लेते, इनसे ही मंगवाएंगे। और ये हो गई जी साथ में नान। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और मीठे में थी जी रस मलाई और साथ में फ्रूट्स यानी वाटरमेलन और अंगूर वगैरह, जो कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट पे। ठीक है, केक यहाँ पे इस तरह से है कुछ, और 2 शीट केक था। ठीक है, और मायर से मैंने बनवाया था क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल करीब था। मैंने वो चीज़ें की थी जो मेरे घर के पास हों और इजीली पिकअप हो सके, क्योंकि उस टाइम पे सब बिज़ी होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि फिर जो दूर जाके ना पिकअप करें। प्लस 2 टियर केक मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो 2 टियर 3 की टियर्स होते हैं ना, उनको काटना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत ईजीली कट जाता है, 2 मिनट में सर्व हो जाता है। तो मुस्तफ़ा के टाइम पे भी सेम ऐसे ही मैंने मंगवाया था, अगर आप लोगों को याद हो, और इस दफ़ा भी ऐसे ही किया है। और बस ये था सारा सीन। बच्चों के लिए मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट केक कटिंग, मतलब इतने खुश थे सब, और सबका दिल कह रहा था कि बस वो जो है ना टेबल के इर्द गिर्द खड़े हो जाएं, और इसीलिए हमने बच्चों को ही कहा था कि सारे आ जाएं और खड़े हो जाएं। आप देख सकते हैं किसी से भी सब्र नहीं हो रहा कि बस जल्दी जल्दी कप केक और केक हमें मिल जाए। दैट इज़ द मोस्ट क्यूटेस्ट थिंग माशाल्लाह। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन सा लेना है? ये लेना? Whoever gets a cupcake, you can stand over here so I can. आइजल के चाचू बच्चों को ये देने थे बंडो ने फिर हमसे की ना बच्चों को ऐसा फेंक क्या ऐसा फेंक अच्छा चलो अभी चले जाएंगे। अच्छा चलो 2 मिनट बाद देखते हैं। लेकिन हमें उसको भी You remember when you used to ask me for my name, and I used to tell you my name is Salman Khan. You sure you don't have anything in the pocket, right? right over there. Come on. आहिस्ता चले, मैं भी पीछे आ रही हूँ। There you go, Mustafa. That's for you. There you go for you. नहीं नहीं Well, बच्चों के लिए। आप भी तो बच्चे ही हैं। आप भी ब्लॉग करती हैं? हमसे क्यों दूँ? मैं भी स्टॉप। अच्छा आपका नाम क्या था?
Amina, she's hard to remember. Akshay can remember. हमजा बच्चे पहले पूरे करो Are you under what 12? बच्चे हमजा बच्चों को दे दो पहले हमजा दे दो बच्चों को कौन का है इनको दे दो हमजा वो बच्चे हैं वो बच्चे दे दो हमजा इनको दे दो उनकी दो बच्चियां हैं इधर उनको दे आओ Can you get this on camera? हमजा तो मुझे दो अच्छा उनको दे आए हैं कब दे कर आयो थोड़ी देर पहले विद यू उसको भी दे दो ना ले जाओ उसके लिए ले जाओ दे ले लो आप ले लो दे वो आ गया तो इस तरह से जी केक कटिंग हुई, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। उसके बाद गुडी बैग्स मिले बच्चों को और आइजल बैठी हुई अपने फेवरेट चाचू के साथ और वो उसको खिला रहे हैं उसी के बर्थडे का केक। बर्थडे के बाद जब सब चले गए ना तो हमारे नेबर्स और जो लड़के थे और इवन हम सब ने मिलके खूब डांस किया। स्टार्ट करते हैं मेरे हस्बैंड से। Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor it. Every thought on my mind of you and I getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, I wanna touch, kiss, love. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started out friends. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna
जी पार्टी ख़त्म हो गई। इसके बाद सोचा कि चेंज करें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को आउटफिट दिखा दूं जी। ये मेरा फ़्रॉक था वाइट और साथ में ये दुपट्टा था उसके साथ, ठीक है। और पाकिस्तान से आया था। ड्रेस मेरी बहन का था, मेरी अम्मी ने डिज़ाइन किया था, लेकिन पहली नज़र में देख के ही ना मुझे पसंद आ गया, तो मैंने कहा प्लीज़ मुझे भिजवा दें। फिर आपको पता है बाहर वालों की तो बातें मानी जाती हैं तो उन्होंने मुझे भिजवा दिया, लेकिन क्रेडिट मैं अम्मी को दूँगी, साथ अपनी बहन को दूँगी जिसने मुझे भेजने भी दिया, ठीक है। अच्छा, हील्स मैंने नहीं पहनी थी, इसके साथ वाइट दूसरा जूता पहना था मैंने, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो पहन लूँ, लेकिन इरादा था कि मैं हील्स पहनूंगी, लेकिन आप लोगों को पता है फिर काम इतने ज़्यादा होते हैं कि बिल्कुल नहीं पहनी जा सकी। खैर, ये होने के बाद जो कनाडा वाले आए थे ना, वो अपना गिफ्ट खुलवा रहे थे बच्चों का, कह रहे थे हम अपने सामने ही खुलवाते हैं, ज़रा इनकी एक्साइटमेंट देखते हैं। तो ये जी अब अपना गिफ्ट खोलेंगे मुस्तफ़ा का और आइज़ल का। आइज़ल तो बहुत एक्साइटेड थी, और बच्चे तो आपको पता है होते ही हैं। तो बाकी मैं आप लोगों को ना अगले व्लॉग में बताऊंगी कि आइज़ल को मैंने क्यों फैंसी फ्रॉक्स नहीं पहनाए और क्या सीन था, और इसके जो पाकिस्तान से ड्रेसेस आए थे वो भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए मैंने इस व्लॉग में वो पार्ट नहीं ऐड किया, ठीक है। तो मुस्तफ़ा जी अपना गिफ्ट खोल रहा है बड़ा एक्साइटेड होके, और एट द सेम टाइम आइज़ल इज़ वेरी एक्साइटेड। और मुस्तफ़ा की आई थी स्कूटी। आइज़ल के ढेर सारे ड्रेसेस थे और साथ में मेरा भी ड्रेस था। आई डोंट नो मैंने रिकॉर्ड किया या नहीं। खैर, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखें, और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, ठीक है। अब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।